अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। वेलकम सर। थैंक यू आंटी। खैर इनके साथ बैठे हैं इनके इंटरप्रेटर सर। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। बिलावल, हम तो समझे थे कि पीएससी की चेयरमैनशिप का कुर्रा आपके नाम निकलेगा। आप जाहिल तो नहीं है जी। मैं समझता था शायद ये लोगों ने बातें बनाई हैं, लेकिन आप तो अन्यवाद जाहिल हैं। आपको मैंने कभी जिंदगी में एक डिलीवरी नहीं की जी। मैंने कभी जिंदगी में एक बॉल नहीं की मैंने कभी जिंदगी में एक विकेट नहीं ली, तो फिर मैं पीसीबी का चेयरमैन कैसे लग सकता हूँ? मैं पीसीबी नहीं कह रही बिलावल, आई वाज सेइंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ओह, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएससी। जी, वो मैं बन जाता, लेकिन मेरे रास्ते में फालूदे वाला, रिक्शे वाला, रेड़ी वाला ये हाल हो गए। और ये भी तो आप ही के पैदा करदा लोग हैं सर। नहीं कोकू, कल मैं एक बंदा मुझसे मांगने के लिए आया, कहता दे जे सखिया अल्लाह तेरा भला करे। फिर मैंने कहा जाओ अल्लाह खैर करेगा। कहते नहीं अल्लाह ते खैर करेगा, ए मेरा शनाख्ती कार्ड फड़ ते कुछ मैनू भी भेज। और सर मूंह ते मान रहे हो कि मेरे पैसे ने जिथे मर्जी रखावा ते लोगों ने फिर शनाख्ती कार्ड ही लेके आना। जो ना करे माँ ना करे प्यो और करे क्यों। ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई अल्फाज का इंतखाब भी ठीक कीजिए। मैं लाहौर आया हुआ था पिछले दिनों और कोई कह रहा था देसी क्यों दे खा दे दा ते प्यो दे कह दा, बाद इच पता चलता है। बिलावल साहब ये ज़रबुल इमसाल ही गलत किए जा रहे हैं। वड्डियां दा आख्या ते आमलियां दा खादा इंदा बाद च पता लगता है। ये हामला कौन है? आमला नहीं सर, आमला आमला। ओहो सर, ये क्या कह रहे हैं? आमला मतलब गूसबेरी। ओह सॉरी मुझे वाले अंकल, आई एम सॉरी। मुझे तो इस मासूम पर बड़ा तरस आता है। सारी जिंदगी अंग्रेजी तालीम हासिल की, यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन सिंधी और पंजाबी में होती है, बोलनी उर्दू पढ़ती है, जो दिल में आए कहे जाते हैं बस। और सर तुसी इजी हो जाओ ना, अब्बे दा क्या ਤੁਹਾਡੇ काम आना ना घ्यो खाता ਤੁਹਾਡੇ काम आना। सर वैसे आसफा भुट्टो को भी सियासत में लेकर आए, खूब रंग जमाएंगी। वो मेरी बहन है या आपकी? जब बाबा चाहेंगे वो आ जाएंगी। चोरा कोलो पंड काली। हाँ? ये कभी सोचा आपने कौन सा मुहावरा किस वक्त बोलना है? जब चाहे बोल देते हो। और ज़ादी कोड़ किरली ते शतीरिया नु जप है। बिलावल ये क्या कह रहे हैं आप? लगता है कि रात ग्वार मंडी में गुजारी है आपने। ओए मेरी जातां दा हिसाब रखण वालिया, बिलावल तगड़ा हो जा, नस दिया नु वार निको जे। बिलावल, डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? यानी भागते हुए पीछे से सारे एक ही तरह के लगते हैं। सर अब बिलावल मियां खुदा का खौफ करो, ना मुहावरे दुरुस्त है और ना ही उनका तर्जुमा दुरुस्त है। अच्छा बिलावल साहब, खुदा के लिए 3 माह बाद नए पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं आप? What नया पाकिस्तान? Where is नया पाकिस्तान? ये मेरे पास रिसर्च है, रिसर्च। कैमरामैन आजा, वदी नुसता खैरा ने। बिलावल मेरे अजीज हमवतनों, आज जो नया पाकिस्तान बन रहा है, इसमें अदनान के लिए कच्चा भी नहीं। क्या? आवाम के लिए कुछ नहीं। अवाम के लिए कुछ भी नहीं, ये टैक्सी और मिठाई के अलावा। मिठाई? और सर टैक्स और महंगाई के अलावा। टैक्स और महंगाई के अलावा। ओ भाई, ये क्या लिख देते हैं आप लोगों ने रोमन में? पढ़ा उनसे जाता नहीं, उर्दू में लिख दें। थोड़ी बहुत क्लासेस उर्दू की दे दें उन्हें। मैं उर्दू को टाइम देता हूँ, लेकिन उर्दू का रस्मुल हज मुझे आता नहीं है। रस्मुल खत वो खुद से कहते हैं कि मुझे रोमन में लिख कर दे। जी आप आगे प्लीज। मेरे अजीज हमवतनों, अवाम के लिए पेट्रोल की मनहूसियात को महंगा किया जा रहा है। मनहूसियात? नहीं सर, मनहूसियात नहीं, मसनूआत। मसनूआत को महंगा किया जा रहा है। अच्छा।
100 दिनों में आवाम के कराटे निकल गए हैं। कराटे कड़ाके कड़ाके निकल गए हैं। आवाम को बाजी के झुमके लगाए जा रहे हैं। बाजी के झुमके, This is too much. ये बाजी के झुमके नहीं हो सकते। ये है बिजली के झटके। अब आवाम को बिजली के झटके लगाए जा रहे हैं। हमें भी गैस कामयाब है। गैस कामयाब है? कामयाब मतलब रेयर ओह रेयर मतलब कामयाब है। कामयाब। और पानी के नल सोटियां बजा रहे हैं। सीटियां बजा रहे हैं। अब नल में पानी ना हो तो वो खोलें तो वो आवाज आती है। रोवन दानिशवर बड़नों लिखा ठीक करना। सर मैंने तो ठीक नहीं लिखा, पढ़ ठीक नहीं दे। तो पानी के नल सीटियां बजा रहे हैं। लोगों को डबल मोहब्बतें करना पड़ रही हैं। मोहब्बतें? सर लोगों को किस कमल ला रहे हो? मेहनतें? जी हाँ। डबल मेहनतें कैसे? डबल काम करना पड़ रहा है ना आवाम को, डबल मेहनतें। ओ लोगों को डबल मेहनतें करनी पड़ रही हैं जी ताकि जिंदगी का फैला आगे चल सके। पहला नहीं, पहिया। I'll talk to you later. PHAIYA। कोई गल नहीं। सवेर दी पुली जे शाम नु घर आ जाए तो उन्हें पुली नहीं कहीदा। और सर क्या कह रहे हैं? सवेर की पुली, सवेर दा पुलिया की जाना मैं क्यों थैंक यू। भैया आप लोग क्या लेने आए हैं यहाँ? साईं समझ नहीं आती बात किधर से ही शुरू करें। मेरा ख्याल है वो उन खातून से शुरू करें। आप मुंह बंद रखें। जी बीबी। साईं मैं माफी मांगने आई हूँ। कि क्या हुआ? मुझसे एक गलती हो गई। सिर्फ तुमसे गलती हुई या? बिलावल क्या गलती हो गई आपसे? कोई गलत कमेटी डाल बैठी है? हाँ या वाशिंग मशीन दे साग पका बैठी है की तई। और सर उनकी बात तो सुने, सिंध में बड़े पेचीदा मसाइल हैं, आपके गले से भी ज्यादा। अच्छा भाई इनकी भी कोई बिपता सुन लें। क्या हुआ भाई, क्या गलती हो गई? माफी मांगने आई हूँ। ओहो माफ तो कर दिया। उस दरमियान वाली मिडिल स्टम्प से बात करो, इसकी तो माफी ही नहीं खत्म हो रही। खातून आपका भी कोई मसला है? नहीं सही, मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर ना थोड़ा सा रोब पैदा करो। आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही सॉफ्ट हो सही। मेरा दिल करता है कि मैं चुटकी भरूं ते ताड़ियां चीका कटा दें, चुटकी भरूं ते बाद तफड़ पा दें। क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आ करूं कि ओए करूं? चुनिया बड़ी जा रही है। सही मेरा दिल करता है कि मैं लाल मिर्चों की चुटकी भरूं और आपके सर के ऊपर से मारूं, आपको नजर न लगे साईं। इनकी बातों में ना आइएगा, ये आपको मिर्चें लगा देंगी और मैं भी नहीं संभाल सकूंगा। और बीबी साबुत लाल मिर्चें होती है जिनसे नजर उतारी जाती है। क्या कह रही हो? साईं मेरा दिल करता है कि आप बहुत मोहब्बत फैलाओ। नहीं अपने कजन जुल्फकार जूनियर की तरह नहीं कि सड़कों पे मोहब्बत छलकती फिरे। तो फिर कैसे फैलाऊं मोहब्बत? सही फातिमा भुट्टो की तरह, जो समंदर की तरह गहरी और ठहरी हो। ओ फातिमा भुट्टो ते पढ़ी लिखी कुड़ी है बेचारी, ते भाएं ते बिजली दे झटके नु बाजी दे झुमके कही जांदे ने। क्या ही अच्छा होता बेनजीर के बच्चों में से कोई लिखने पढ़ने वाला होता, कोई कॉलम लिखते, कोई किताब वगैरह, लेकिन इनको तो ऐसी किसी बात से शगफ है ही नहीं। मैं जितना भी पढ़ा लिखा होऊंगा ना तो याद रख तुझे जूती पे ही लिखूंगा। चलो और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कुछ जुबानो बयान, कोई अदबो इंशा, कुछ शेरो सगन, कुछ तो करते हैं। और कोई ऐसी बात बताओ कौकब साहब उन्हें समझ भी आ जाए। ये फेसबुक पढ़ने वाले लोग हैं, इन्हें अदबो इंशा का क्या पता होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताओ
तुम्हें शर्म और हया का पता है? बिलावल, ये बातें मेरे साथ करने वाली हैं। बिलावल, बेशर्मो। बिलावल, और मैंने ऐसा क्या कह दिया बिलावल मियाँ? मैंने तो ये कहा है कि कलम पकड़े, कोई कॉलम लिखे, कोई मज़ामीन लिखे, कोई शेर लिखे। सही। और तू गई नहीं अभी तक? ये सारी आग तेरे लगाई हुई है। नहीं सही, मैं तो कहना चाहती हूँ जब आपकी शादी की शिनाख्त परेड होगी ना। क्या? मेरा मतलब है जब आपके लिए लड़की ढूंढी जाएगी ना, हाँ। तो उस लाइन में मैं भी खड़ी हो जाऊंगी। क्या? मुझे पहले ही शक था चचा, ये समझदार हो गई, इसे ब्याह दे। नहीं नहीं सही, मैं तो उस लाइन में खड़ी होंगी आपको दुआएं देने के लिए। अच्छा, उस लाइन में खड़े होके दुआएं देंगी आप? हाँ जी, ये ना लैन लान के ना बाकी कुड़ियां उत्ते खलो जाएंगी। हमें ज्वाइन किया है बाजौर से पीटीआई के गुलजफर खान ने। वेलकम टू द शो। वो पीटीआई के हैं तो मैं भी पीपल पार्टी का हूँ, मैं भी भुट्टो का नवाजा हूँ। अगर वो खान साहब की पार्टी के हैं, असी वडे खान होंगे। बिलावल, उन्होंने दसो प्रोग्राम है, जलसा नहीं। बिलावल, पहले कराची के हालात बेहतर करो। खासा बहुत जल्द सियासत में आ गए आप, हालांकि अंडर 19 सियासतदान थे। तवील जदोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे। ये तो सानू एंड ते दस देना की गुफ्तगू हुई ਤੁਹਾਡੀ। खान साहब, आप इजी हो जाएं, इनको कोई मजाक ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। ठीक है, ठीक है, जरा खुल के बोलें। ठीक है। आप अंडर 19 सियासतदान थे। अच्छा जी, ये कि मैं, जाहिर है कि मैं कबायली तारीख का जब मैंने शुरू किया तो सबसे कम तरीन सियासतदान था और बड़े मुश्किलाती झेले। अच्छा खान साहब, थानू तो मंजिल मिल गई है, असी 2 कप चाह दा बड़ी देर दा किया होया। एक चाय भी मिल जासी, पर यह कि मंजिल तक पहुंचे तब मंजिल मिलेगी जब हम एक नया खुददार और खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। खुद मुख्तार मुल्क बनेगा, फिर पकन गियां दूध पत्तियां इंशाल्लाह। बीरे क्या मतलब? आता की है, मतलब की है जनाब, जो उन्हों की पहचान है, जो शनाख्त है, मैं उन्होंने की वो डोंगे दे विच पानी बहुता पाता दसो, या उन्होंने कप दियां डूंडियां तोड़ती या कौड़ी दे नाल उन्हों दी चैनक सुटती है। और वीरे एडा गुस्सा करने वाली केड़ी गल है? ते साडे एमएन हमसाया मुल्क दे ते वजीर आजम भी चाय वाले है। तू उन्होंने को जाके पी, मेरा इधर उधार चलता है। बीरे, ये तो उनकी तरक्की है, आपको तो खुश होना चाहिए। ते खुश हो के कहन दिया मैं तत्ती चाह थाडे ते रोड़ती है। हाँ साहब, 2013 में भी आप इलेक्शन जीते हुए थे कि आखिरी लम्हात में हार गए, क्या हुआ था? पत्ती थोड़ गई से। अच्छा भाई बस करो। असल में यह था कि पाकिस्तान की रवायत रही थी कि इसी तरह होते थे, इस तरह के कामों में। तो मेरा मुकाबला चूँकि पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हल्के के ऊपर था, उसका बेटा करंट गवर्नर था KPK का और उसका वालिद मेरे मुकाबले में लड़ रहे थे। तब 2018 में मैंने जितने उठ लिए सारे कैंडिडेट का उठे करके भी उतना नहीं बंधा। नहीं तो मजदूर की पार्टी तो पीपल्स पार्टी की पार्टी है, नाना की पार्टी है। नाना ने मजदूर के मुंह में जुबान दी, रोटी कपड़ा और मकान दिया। आपने नाना को क्यों नहीं ज्वाइन किया, नाना की पार्टी को? केड़ा नाना? नाना पार्टी कर। वहाँ पे कपड़े दिए कपन के शक्ल में, मकान दिया कब्र के शक्ल में, और जो रोटी इन्होंने दी वो राशन के शक्ल में जाके हम कैंपों में जाके राशन मांगते रहे। तो ये ठीक है कि इनकी पार्टी मजदूरों की, लेकिन बस मैंने ये दस दो, चिट्टे कपड़े ते चाह डिग पे तो उदा दाग किस चीज ना लथू? कोई मसला नहीं, मजदूरों के कपड़ों पे चाय डोले या पानी डोले। हम मजदूर है, हम मिडिल क्लास से, तो हम उसको धोते नहीं, बस उसी तरह उसी में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाके आपका हक मांगेंगे इंशाल्लाह। तो बिलावल साहब तुसी दस दियो, चाह दा दाग ते उन्होंने धुआता है, ते करप्शन दा दाग किवें धुल सकदा है? अखा बंद करके। मेरी बात सुनो, अब हमें प्रोग्राम करने दो। कपड़े धोने वाली माई दियो बच्चियों। बिलावल, आपसे मुझे इस जुबान की हरगिज उम्मीद नहीं थी। You have been sown। जिस दिन हम इनके प्यो की लॉन्ड्री में आए, उस दिन ये सवाल पूछे, यहाँ बिलावल भुट्टो बैठा है। खान साहब, ये सियासत, इलेक्शन तो रुपए पैसे का खेल है। आप बार बार इलेक्शन लड़ते हैं और कह रहे हैं कि हालात भी अच्छे नहीं थे, कैसे मैनेज करते हैं सारा कुछ? देखिए जी, इरादे जिनके पुख्ता व नज़र, जिनके खुदा पे हो तलातम खेज मौजन से घबराया, वो नहीं करता। ये है कि ये पैसे का काम नहीं है। आप अगर ईमानदारी से करें, ये रवायत डाली हमने कि ये पैसे का काम है, कोई ये पैसे का काम नहीं है। नहीं तुसी कह रहे हो पैसे का काम नहीं, ते जेडे पोस्टर छापदे ने करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी हुंदी है, तुसी की पत्तियां ते PTI लेके लोगों ने घर सुटी। हाँ, लेकिन इरादे जितने भी पुख्ता हो,
अकाउंट इच पावर ना होने तो कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह के पालू दे आले एक अकाउंट में, वो बेचारा तो नहीं आ सका, अकाउंट से आ सकते थे तो सारे रिक्शे वालों के अकाउंट से निकल रहे, फालूदे वालों के अकाउंट से निकल रहे, वो क्यों नहीं आते पार्लियामेंट? अब फालूदे वाले मुझे बताएं, अगर उस गरीब तबके के पास पैसा आ गया है तो इसमें पेट में मरोड़ क्यों उड़ते हैं? सर अब पालूदे वाली नहीं है, इसको तकसीम कर ली, कुछ उसी के अकाउंट में डाले, किसी और के अकाउंट में डाले, और अगर टाइम मिली तो मेरा अकाउंट भी खाली पड़ा है, उसमें भी डाल सकते हैं। खान साहब तुसी बिल्कुल कहा सीगा कि मैं गरीब आदमी और इलेक्शन जित गया, ये बाद च करोड़ रुपया अकाउंट चों निकले, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪ की 10,000 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। हाँ। गरीब नहीं है, ईमानदार है। ईमान जिसके पास, उसके पास जमीन और आसमान की कीमत होती है, लेकिन ये मुझे विरासत में मिली हुई चीज है। वाह जी वाह खान साहब तुसी तो कमाल गल कीती। इस्तेमालशुदा पत्ती मैनू देनी है, मैं रंग करा के शहर च बेचनी है। आपके हिसाब से इमरान खान साहब का सबसे अच्छा फैसला कौन सा है? सबसे अच्छा फैसला उमर अयूब को वजीर बनाना। उमर अयूब को वजीर बनाना। अच्छा, क्योंकि खान साहब के नजदीक दुनिया का सबसे हसीन दौर अयूब खान का दौर था, जिसमें सबसे ज्यादा डैम बने थे, और उसके बाद इंशाल्लाह भी उसका बेटा बनाएंगे पाकिस्तान के लिए डैम। और खान साहब का सबसे बुरा फैसला? मेरी जाती राय में शेख रशीद को पार्लियामेंट में लेकर आना। सिर्फ शेख रशीद नहीं, उसके बाद फरोग नसीम भी, अब्दुल रजाक दाऊद भी, जुबैदा जलाल भी, निदा मिर्जा भी, राजा बशारत भी, और गुलाम सरवर खान भी, परवेज इलाही भी। ओ भाई, इस तरह तो बहुत से लोग दूसरी पार्टी से पीटीआई में आए हैं, ये गलत फैसले सही होने लग गए, खान साहब की तो आधी सीटें जाती रहेंगी। अच्छा आप सबको फवाद चौधरी नहीं याद? तो आपका क्या ख्याल है कि हम शीरी रहमान को बना देते और रहमान मलक को और सनाउल्लाह साहब को, के लोग उसको देख के टीवी बंद कर देते हैं? तो फिर क्या करते? वो तो हमारी पार्टी में है, वो तो खान साहब, वो तो मुशर्रफ की बाकियात नहीं है। यानी मसलतन यू टर्न ले लेना चाहिए, कोई मुजायका नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बस खामोश। और लेना पैंदा भाई, यूटर्न लेना पैंदा, बंदा अपने ध्यान जा रहा है, सामने कुत्ता आ जाए फिर। कबीरे कुत्ते नू चाहिए यू टर्न लवे, बंदा क्यों लवे? वो किसी का उधार देना होवे, अगला सामने निकल आवे तो यू टर्न लेना पैंदा है। कबीरे उधार दे दे, यू टर्न क्यों लेना? आ यू टर्न की केड़ी जरूरत है, जिदे पैसे देने उहदे सामने हेलमेट पा के फिरी जाओ। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में यू टर्न बना लिया। जी जनाब, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? आयशा जी, जब आप लोग शेर पढ़ते हैं या उसे दुरुस्त करवाते हैं तो वो पुराने शायरों के होते हैं, तो आजकल क्या अच्छी शायरी नहीं हो रही? अच्छा सवाल किया आपने, इसी बहाने हम भी सुरखरू हो जाएंगे। जनाब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि आज बड़ी उम्दा शायरी हो रही है। जो लोग ये कहते हैं कि अच्छी शायरी, आला दर्जे की शायरी निस्फ सदी पहले हो चुकी, वो लोग दरअसल आज के मौज़ूआत और मारूज यानी बाहर की दुनिया को समझना नहीं चाहते या समझने से कासिर है। देखिए, हालात बदलने से समाज बदलता है, समाज बदलने से कैफियतें बदलती हैं, कैफियतें बदलने से इजहार बदलता है, और इजहार बदलने से तासुर। इसीलिए कहा जाता है कि आज का अदब 20-25 साल बाद अप्रिशिएट किया जाता है। ऐश्वर्या से हासिल में भी बहुत अच्छा शेर कहा जा रहा है, और नौजवान जो शोरा हैं उनका भी लबो लहजा बड़ा मुनफरिद और जुदा गाना है। को कबीरे तो सुनिया नहीं हो, कहते कैफियत बदल गई, अंदाज बदल गया, हालात बदल गए। तू भी ये पेंट कोट बदल ले, दादा स्वावे ते पोतरा हंडावे। और ये मेरे दादा का नहीं है। मैं थोड़े दादे की नहीं गल कर रहा, उस अंग्रेज दादे की गल कर रहे हैं जिन्हें 1858 च सुआया सीगा। भाई एक बात मेरी समझ से बाहर है कि आज का अदब 20-25 साल बाद कैसे अप्रिशिएट किया जाएगा? प्रोफेसर साहब, 20 से 25 साल लगते हैं अदब को अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि उसे क्रिटिक नहीं मिलता, और अच्छा क्रिटिक मिलना बहुत बड़ी बात है। अब राशिद को ही लीजिए, 1975 में उनकी डेथ हुई। आज 40 साल बाद, कुछ अर्सा पहले डॉक्टर फखरुल हक नूरी और डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर ने उन पर तनकीद की है। भाई बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये आपकी बात की नफी होती है। मेरी बात की नफी? अभी आप कह रही थी कि ये जो मौजूदा अदब है ये समाजी मसाइल को पेश करता है। हाँ जी। तो ऐसे अदब का क्या फायदा
जिसका पता 20-25 साल बाद लगे। प्रोफेसर साहब, बड़ा अदब आफाकी मौजुआत को उठाता है और आफाकी मौजुआत सदियों पर महीत होते हैं। ਵੀਰੇ ਆਫਾਕੀ ਮੌਜੂਆਤ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। आफाकी मौजुआत वो होते हैं जो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होते हैं। ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਗਿਣ ਕੇ ਮਖਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? भीरे आफाकी मौजुआत जैसे जिंदगी, मौत, इंसान का नस्ब-उल-ऐन, कायनात और इंसान का रिश्ता, इल्म, शऊर, आगही, ये सब आफाकी मौजुआत है। ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ नहीं समझा सकता ਸੀਗਾ? हीटर ਤੇ ਛਲੀਆਂ ਭੁੰਨਣ ਲਿਆ। किस अहमक से वास्ता पड़ गया है? यही मैं कह रहा हूँ कि इकबाल, फैज, राशिद, मजीद अमजद, अहमद नदीम कासमी या इन जैसे एक दो शोरा के यहाँ अफाकियत नजर आती है, लेकिन आजकल जो शायरी हो रही है इसमें अफाकियत का तो फुकदान है, आम से मौजुआत है। कमाल कर रहे हैं प्रोफेसर साहब आप। ये मौजुआत तो आज भी डिस्कस होते हैं। नजीर कैसर को सुनिए। ये नजीर कैसर तो ना ही नहीं है शायरा वाला, ना तो इंज लगता मोटरसाइकिल किराए ते दिंदा। अच्छा वीरे सुनो फिर। जैसे हो कोई मेरे ताक़ुब मेरा दिन। वाह, जैसे हो कोई मेरे ताक़ुब मेरा दिन, अपने वजूद का है मुझे डर पड़ा हुआ। वाह हाँ 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 वाह वाह वाह, बाकी बादू शेर है। ये अच्छा शेर है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इसमें नुमाया है, लेकिन ऐसे अशार की उम्र कितनी हो सकती है? अदम तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक अगर खारिज से होता तो छोटा शेर था, लेकिन क्योंकि अपने ही वजूद से डर है इसलिए बड़ा शेर है। आयशा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दाखिलियत हमेशा शायरी को महदूद कर देती है। वही शेर अफाकी होता है जो खारिज से निकलता हुआ अपने हदूद को छूता है। तू मुर्दा क्यों नहीं है? हर चीज में मुश्किल बनाई जाना यार। कोई दीवान भारा जिहा पिया, मैं तालू च मारा जरा। प्रोफेसर हर गल ही औखी करदा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ बीवी ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ दही मैं लिया तो मुगल्लज़ात मत बकना। आंखें रख दी उसने घर के दरवाजे पर, शाम हुई और खाली रास्ता वापस आया। वाह वाह वाह, कमाल। शाम हुई और खाली रास्ता वापस आया, क्या कहने। शेर तो चंगा होना लगता, मेरा जेल ही खाली है। इस शेर में इंतजार की शिद्दत को एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में पेश किया गया है। एक आम कारी तो इससे लुत्फानंदोज भी नहीं हो सकता। एने इनफैक्ट मेरे को कुट खा लेनी है। अहमद कामरान कहते हैं, मुझे समझाओगे ठोकर का मतलब। वाह। मुझे समझाओगे ठोकर का मतलब, मैं एक अरसे तलक पत्थर रहा हूँ। वाह वाह। आप क्या कहेंगे सर? बस कहना क्या है, जाती तजर्बात को लोग मौजू करके फख्र करते हैं, खुश हो जाते हैं। ये शायरी औरों के किसी काम की नहीं है, ना किसी मसले का हल है, ना इसमें कोई खास मौजू बयान हुआ है। तू शायरी नाल भांडे धोने आए, ओए गाचनी नाल गिट्टे मांजन वाले आ। अच्छा, अपने शेर और अदब की महफिल में कैसे बाण बरासी बिठा रखे हैं? हेलो, हर कोई समझ के आर्गूमेंट दे, ऐसी भी बैठे हैं बीच। तो तुम भी उसी से मिलते जुलते हो? नहीं नहीं, मैं तड़ना मिलना वो तो कदी कदी होता। अच्छा जी, जे थोड़े मजाज ते ना गवार ना गुजरे ते इहदे खब्बे कान ते दंदी वड़ दे। दिए जख्म भरे ना गाओ। मेरी बारी रिपीट करन लगे, थते हो गए। अच्छा, दिए जख्म भरे ना घाओ। पूरा कहो। दिए जख्म भरे न गाओ। लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। मुझे पहले पता होता मैं आपको ऐसे ही शेर सुनाता कि बकरे ने सींग मारा है बकरी के जोर से, अब बकरी भी सींग मारेगी बकरे के जोर से। अरे बाबा, क्या कहने, भी लूट लिया मेला तूने जनाब, क्या कहने। वीरे, आज के शायरों की गुफ्तगू हो रही है। अहमद ख्याल को सुनिए। चलो फिर सुना दे। मैं तो मुशायरे जरा जोश था आया जरा। शिद्दत से हाँप हाँप के मुर्दा सी हो चुकी। वाह, शिद्दत से हाँप हाँप के मुर्दा सी हो चुकी। वहशत ज़दा चिराग से खेली हुई हवा। वाह 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 वाह। ये तो लंघ गया जूतों फिर। ये शेर बर्फ खाने च रखना या दफनाना है मुर्दे वाला? वीरे, गैर मरी चीजों का मुजस्सम इजहार। अगर किसी ने ये बात कह दी है, आप इसे ऐसे झूम झूम के पढ़ रही हैं जैसे कोई बहुत बड़ी बात कह दी है।
गैर मरई घमसान का रन मुहद्दब हादसा ये सारे लफ्ज किथों ले आना होए सीमर दियां कंधां ते तलवारां तेज करन वाले आ। आयशा, बुनियादी बात यह है कि अच्छा शेर वो है जो जुबान से निकले और दूसरे के दिल में जा बैठे। वाह, लो जी प्रोफेसर साहब फिर शेर सुनो। एक बीवी है 4 बच्चे हैं। वाह वाह, इश्क झूठा था, लोग सच्चे हैं। लगता है पूरी कौम गदागर थी उस तरफ। वाह, लगता है पूरी कौम गदागर थी उस तरफ। खोदे अगर जमीन तो कासा निकलता है। वाह वाह वाह। प्रोफेसर साहब, ये तो बड़ा बरमहल शेर नहीं? हाँ, एक छोटा सा मौजू, सादा सा ख्याल, बरमहल है और इसमें कोई खास खूबी नहीं। अच्छा, किसे बंदे नू नहीं मानदा, आप फिके चौलों दे आम वाली बोतल पा के खा रहे होंदा। शहजाद निगर का शेर है कि चलते फिरते उसे बंदिश का गुमा तक ना हो। चलते फिरते उसे बंदिश का गुमा तक न हो। उसने इंसान को इस दर्जा कुशादा बांधा। वाह वाह। दमे सुब आंधियों ने जिन्हें रख दिया मसल के। वाह, दमे सुब आंधियों ने जिन्हें रख दिया मसल के। वही नन्हे नन्हे पौधे थे घने दरख्त कल के। आहा। अब बासिर सुल्तान काज़मी को ही ले लीजिए, जो नासिर काज़मी के साहबजादे हैं, और क्या कमाल की लताफत है उनकी शायरी में। वाह। वैसे आयशा, आपने और इन्होंने अहद जदीद के जितने भी शेर पढ़े हैं ये महरूमियों का एक नौहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो तू क्यों नहीं मानता किसी नू? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ सड़क ਤੇ भी जा रहे हो ना, लोग दूरों वेख के कह रहे ओए ढीठ जा रहे हैं। माहौलियात का छोटा सा शेर है, चिक्कड़ च तिलक के मथा पड़वाने वाले है। भाई, मेरा कहना यह है कि क्लासिकल शोरा के यहाँ अच्छे मौजुआत भी थे, अच्छी जुबान भी थी और शायरी की खूबियां भी नजर आती थी। आजकल के शायर बस कलाम में मौजू करना ही जानते हैं थोड़ा बहुत। तू क्यों नहीं हटदा? बाबियां च बह के खंग दा मुकाबला जितने वाले है। हम मौजूद हैं एक मॉडल थाने में जहां खान साहिबान आहू बका के साथ मौजूद हैं। उनकी बीवी उनके लिए खाना लेकर आई हैं और SHO साहब अपनी ऊट पटांग हरकतों से मजबूर हैं। देखते हैं मॉडल थाने में क्या हो रहा है। और ना लेके चुप कराया कर, नशा ही लाता ही। कमीनी उस जलीलो तमसरा हया नहीं होंदी। ए थाने इत्थे बैठ के गाने ही गा रहे हो, अचानक जे छापा पै गया ते एना मेहंदी वाले हत्था छात कड़ियां किन्नियां बुरियां लगन गियां जी। साडी की मजाल सी ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈ ਜੀ, माफी दे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ। हाँ। क्या? ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। सर, शौक पूरा हो गया? ये आपने कौकब साहब को क्यों मारा? ये ना ये ऐसे देखते हैं जैसे देखते नहीं। ਇਹ ਕੋਕਬ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਰੇ ਕੂੜੇਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। आयशा जी, आप तो कह रहे थे बड़ा मॉडर्न थाना है। ये तो बड़ा कल्चर्ड थाना है। मॉडर्न नहीं, मॉडल थाना। तो ऐसा होता है मॉडल थाना? यही तो मैं हैरान हूँ कि ऐसा है मॉडल थाना। थाना जिन्ना मर्जी मॉडल होइए, ससुराल ते नहीं ना बन सकता। ये तेनू लैन आए ने, दफा हो जाए तो। ओ यार, तेरी बेल करवा दी है, अब उठो और चलो। कौकब साहब, आप इस नशे के लॉयर हैं? लेकिन इनको राह रास्त पे तो लाना है ना। भाई, राह रास्त पे लाएं, लेकिन अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। ओ, इसे सजा भी हो गई है और रिहा भी करवा दिया है। अब पता नहीं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता। ये क्यों नहीं जाता? इतने बच्चे दिते तू? रीजन है। क्या रीजन है? दिल लगा। बड़े अफसोस की बात है कि नशा हमारे माशरे में सरतान की तरह फैल गया। माँ बाप को अंदाजा भी नहीं होता कि बच्चे स्कूल से, कॉलेज से नशा करके वापस आ रहे हैं। ये हर जगह अवेलेबल है और सबसे बड़ी अलार्मिंग बात ये है कि अब इसे मायूब नहीं समझा जाता। यानी नशा करना फैशन है, एक ट्रेंड का हिस्सा बन गया। खान साहब, अपनी बुढ़ी को खाना फड़ तेनू घर भेज। खान साहब, साडे कोल दो ही चीज़ां रह गईयां, वो की बेटी? खाना और खाना। ए मैं क्या बादे नसीम आज की लेके आए हो? मैं बड़ा कुछ लेके आई हां खान साहब, बाहर चेक हो रहा है। वाह वाह, किसी रज्जे बंदे नु चेक कराया कर। ए मैं क्या बादे नसीम आज की लेके आए हो जेड़ा हजे तक बाहर चेक ही हो रहा है? धनिया गोश्त लाई है खान साहब। ओहो हो, धनिया गोश्त? खान साहब, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮਰੇ ਤੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਬਾਦੇ ਨਸੀਮ? ओ मैं
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਨਪੁਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। तेरा बेड़ा गर्क होना, तेरा खाना खराब होना, कूड़े बसीठे और मरे मेरा इको तानपुरा जेड़ा जान तो ज्यादा अजीज सी। मैं रोज राती सोण तो पहले ओदा मुंह चुम के सोना, रोटी खान लगे ओदियां तारां छेड़नियां कि तेरी वजह नाल ये सब कुछ। ओ मरे तेरा बेड़ा गर्क होना ही। ऐसा प्यार कीता खान साहब ने तानपुरे नाल। हाय हाय अब्बा जी ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਨਪੁਰਾ ਲਪੇਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੰਗ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। हाँ सब तानपुरा बिक गया, हुन की उंगलियां मंजी दी दुआन ते फिरया करोगे? बस करो। कैसे एसएचओ है आप? बस एसएचओ की एक इंस्ट्रूमेंट हुंदा है। एवे बूटे एदियां फोटो कापियां करा के लिया ते फोटो कापियां करानी। पिछली बारी 4 बंदे इकट्ठे करके ते नोटा दी कापियां ले आए से। क्या जान के भैड़ा मुलाजम रखिया भी मैं सोना लगा। हद हो गई है। ते मैं क्या कुछ होर ते नहीं ले बदनसीब। खान साहब ये जो आपकी प्लानिंग है ना, ये सारी आपकी प्लानिंग यहाँ पे खोल के जाऊंगी मैं। बात सुनो, कहाँ लेके जा रही हो मुझे? खीर खिलाने के लिए, बड़ी अच्छी खीर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइए तशरीफ लाइए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इधर। आप तो कह रही थी बाजार जाना है। आए, ये भी किसी बाजार से कम नहीं है, बैठे यहाँ। ओए पता कर लो, थाना ही है ये, मौत दा गोला है। बैठिए तशरीफ रखिए। जी मोहतरमा, किस सिलसिले में तशरीफ लाई है? मोहतरमा आप इन्हें ना बताएं, आप मुझे बताएं आप किस सिलसिले में यहाँ आई हैं? क्या सिलसिले बताऊं बहन, सिलसिले तो सारे खत्म कर दिए उन्होंने। जी बहन आप ही बताइए, मुझ जैसी खूबसूरत खूबरू गजाल आंखों वाली बीवी इनको मिल सकती थी क्या? मोहतरमा अपने खामंद को आप उठाकर थाने ले आई हैं, ऐसा क्या हुआ है? ये नॉवल बहुत पढ़ते हैं। क्या बातें कर रही हो तबिंदा? मैंने कोई आपकी शिकायत की है? घर की बात घर में रह जाए। आपने जो किया मेरी पगली के साथ। पगली? ये मैं क्या पता करे, थाना लेडीज से नहीं? क्यों खान साहब? खातून ये बताए, नॉवल पढ़ने में तो कोई बुराई नहीं। ओ ये सिर्फ नॉवल नहीं पढ़ते ना, ये जासूसी नॉवल पढ़ते हैं। तो जासूसी नॉवल पढ़ने में क्या कबाहत है? आपने भी तो मौत का रक्स जी काट दिया था इसने। बहुत बुरी गल है, कोई रक्स कर रहे हो तो विचों कोई कट दे। ओहो वो किताब की बात हो रही है। खान साहब चंगा भला बंदा सेहतमंद है, हाथ पैर क्यों ढिले है? ओ यार इस उम्र में हो जाते हैं यार। हाँ, इस उम्र च ते औलाद साथ छड़ देंदी है तो फिर हाथ पैर। बीबी ये क्या देख रही हैं आप इधर उधर? मैं आपको बता नहीं सकती बहन, इस आदमी ने मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। उफ खुदाया, हर वक्त उल्टा मुझे कह रही है। जांगलूस के साथ आपने क्या किया? जांगलूस के साथ? जांगलूस जला के रख दिया इसने। मोहतरमा आप ऐसा क्यों करती हैं उनकी किताबों के साथ? क्यों ना करूं, ये हमेशा ऐसे नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं जिसके आखिर में उसकी बीवी का कत्ल हो जाता है। हाय हाय, जिर च बीवी का कत्ल हो रहा है 2 के सफे मिल सकते हैं। जेड़ी कदे कदे रोटी आंदी तो भी बंद करानी। बहन जी मैं आपको क्या बताऊं, हर कहानी के आखिर में जो आला कत्ल इस्तेमाल हुआ होता है ना, हाँ वही किताब के सफे में रख के सोते हैं। मैं तो पूरी रात सो नहीं पाती। मैं आपको कैसे बताऊं? इल्जाम है आयशा, ये इल्जाम है। इरादा है कत्ल? विकमीने मुंह तेरा पोले पपीते वर्गा है ते ज़ेन संगाड़वी। लटकती लाश। पूछे इनसे जरा, पूछे क्या किया इन्होंने लटकती लाश के साथ? लटकती लाश के साथ क्या किया आपने? सेल्फी लवाई होनी है। हाँ जी, मेहंदी दे नाल ओदे पैरां ते खुशामदीद लिखता सी। वही किया मैंने जो मुझे करना चाहिए था। क्या किया आपने? अपने रास्ते से हटा दिया उसे। कैसे? आयशा इसने बेदर्दी से छत पे फेंक दी। हाय लाश नू ते कौवे खा गए होने ने। सब आपकी वजह से हो रहा है, सारी कलाई खुल जाएगी। आप देखो किस किस को बुलवा रहे हैं ये। कौन है कदों दी गजली गल्लां करी जांदा? खुलनी चाहिए ये सारी कलाई। आज सर आपका पोल खुल के रहेगा। आज मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज करवा के जाऊंगी। बिल्कुल। जी तशरीफ रखो, आ गए ने माहिर नफ्सियात भी। अब देखो गलतफहमियां क्या रंग ला रही हैं। गलतफहमियां नहीं, जो आपकी करतूतें हैं ना सारी सामने बता के जाऊंगी आज मैं। ओ यार इसकी उम्र देखो, इसके करतूत देखो यार। इस बाबा जी को समझाओ, ये भी इल्जाम लगाना शुरू हो गए। एक सेकंड मुझे इनसे बात करने दीजिए। जी डॉक्टर साहिबा आप ही ये भेद खोले। मोहतरमा एक्सक्यूज मी। तेनू बुला रहे ने मिसरी है। वो पेशेंट से ऐसे बात नहीं करते। सॉरी। आपको देख के लग रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। आप कहीं रात सारी जागती तो नहीं रहती? नींद कैसे आएगी उस शख्स को जिसके सरहाने आला कत्ल पड़ा हो और उसका शौहर आईने के सामने खड़े होकर कत्ल की प्रैक्टिस कर रहा हो? कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है, हो सकता है आपका वहम हो। वहम? ये 6 फुट्टा बंदा और कत्ल की प्रैक्टिस आपको वहम लगता है? कुड़ी की डरावनी फिल्मां दी यूएस भी खा बैठी। चुप करो तुम। एसएचओ साहब, ये साइको पेशेंट है, इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। इन्हें मेरे क्लिनिक पे भिजवा दीजिएगा। अच्छा बेहतर। वो चलियो टिकन लगी। ओहो खातून, क्या देख रही हैं आप? तुमने भी ईंट रखी हुई है मुझे मारने के लिए? नहीं, मुझे मारना चाहती हो? मोहतरमा, जलती हो मुझसे? मैं उठा जलती थी मैं। तुम मेरे घर पे कब्जा करना चाहती हो? आपके मुझे पता चल गया। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी साजिश? तुम दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते थे? इन्होंने किसी को मारना असली कार बेचना सैंपल नहीं फिरन रही है। बाद चो किसी को मारना हजे सानू धनिया गोश्त खा लेंदे हो। मोहतरमा आप फिक्र न करें। नहीं, हाथ मत लगाना। मैं इसे हटा देती हूँ। इसको हाथ मत लगाना। मैं देखिए मोहतरमा। नहीं। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।